वृंदावन बिहारी नाम। संसार में रहते हुए हम परमात्मा को प्राप्त करने में केवल श्रद्धा से सक्षम है। कर्म वही रहेगा। आज हम अपना समझकर अपना लाभ लो और अहंकार में कर रहे हैं, और जब ज्ञान हो जाएगा कि सब परमात्मा का है तो फिर हम श्रद्धा से उनके लिए करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि मूर्ख लोग जिस कर्म से आसक्ति में फंसकर संसार में बारंबार आ जा रहा है, बुद्धिमान लोग, साधक लोग उसी कर्म को परमात्मा के लिए करके मुक्त हो जाता है। कर्म वही है, खाना पीना, बनाना, बाजार में जाना, रोजगार करना, कुछ भी अगर हम उसे परमात्मा के लिए कर रहे हैं तब निकलने वाले हैं, और अपने लिए कर रहे हैं तो फंसने वाले हैं। केवल भावना बदल गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पूरे 17वां अध्याय सुनाने के बाद लास्ट में कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तप अस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च त्यत्प्रीत्य नोइहा। अर्जुन, परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वो श्रद्धा से शुरू होता है, और संसार में फंसने का जो मार्ग है वो अहंकार से शुरू होता है। जब भी भाव हो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता है, मैंपन, अहंकार, अहंता, मनता, वासना जीव को बांधने वाला है। और जब जीव के अंदर यह भान होता है कि सब परमात्मा का, उन्हीं की कृपा से कर रहा हूँ, तो यह भाव कि सब परमात्मा का है और मैं भी परमात्मा का हूँ, परमात्मा के लिए ही कर रहा हूँ, यह भाव तारने वाला है। तो याद रखिए, आप कितना दान देते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव क्या है। अगर हमारा भाव परमात्मा की प्रसन्नता है तो एक छोटी सी राशि से भी मुक्त हो सकता है। और बहुत बड़ा दान अगर हम लोभ में कर रहे हैं, नाम मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए, तो वो हमें तारने वाला नहीं होगा। ऐसे ही तप, पूजा, सत्संग, भजन, कोई भी सत्कर्म अगर हमारी श्रद्धाओं से जुड़ा हुआ है तो वो हमें तारने वाला सिद्ध होगा, और अहंकार या दिखावा या दम छिपा हुआ है तो बांधने वाला सिद्ध होगा। इसलिए बिना श्रद्धा का कोई भी काम बेकार जाएगा। और हम सब जो संसार में भगवान के लिए पूजा पाठ साधना भजन करते हैं, इसमें भाव कम और दिखावा अहंकार ज़्यादा है। परिणाम क्या होता है? परिणाम हम बन जाते हैं। श्री संत कहते हैं, श्रद्धा द्वार है मोक्ष का, अभिमान बंधन के लिए, यह विश्व मेरी वाटिका भ्रमण करने के लिए। दुनिया भगवान हमको छोड़ दिए। दुनिया कैसी है? भगवान से पूछिए, संत से पूछे, बोलेंगे कि यह दुनिया न अच्छा है न बुरा है। अगर तुझे जीने आता है तो बुद्धिमान को दुनिया बहुत अच्छा है, और तुम मूर्ख है, जीने की कला नहीं आता, तुम्हारी दुनिया बहुत खराब लगेगा। अब इस दुनिया, चाहे दुनिया जैसी हो, हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन हमें जीना कैसे है? जैसे किसी के बगीचे में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो जैसा भी उसका घर है ना, उसका हम शिकायत करते हैं, बड़ाई करते हैं। वहाँ का कोई वस्तु छूते नहीं है, गए वापस आ गए। वैसे संसार जैसा भी है परमात्मा का है। यहाँ के लोग जैसे भी उनका है, ना मुझे किसी की शिकवा शिकायत करना है, ना मुझे किसी की बड़ाई करना है। मेरे लगाए बाग से तुझे होता क्यों कलेश है, सब रूप मेरा जानना, यह प्रभु का संदेश है। भगवान बोलते हैं कि अब दुनिया जैसी भी मैं बनाया हूँ, तो बाप का घर जैसा भी हो, बेटा बेटी पत्नी को, घर में रहने वाले परिजन को स्वीकार होता है, चलो मेरा घर है। आप यहाँ से निकलेंगे तो अपने ही घर जाएंगे। कोई कितना धनवान विद्वान हो, बड़ा मकान हो, वो आपको बुलाएगा तो भी आप कुछ ही देर वहाँ रुकेंगे, बोलेंगे नहीं हम अपना ही घर जाएंगे, चाहे आपका घर झोपड़ी क्यों ना, कुटिया ही क्यों ना। तो जब ये मेरे परमात्मा का घर है, संसार परमात्मा का है, तो यहाँ में हर बात में श्रद्धा है। यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, श्रद्धा, घर में है, श्रद्धा मेरे परमात्मा का है। किसी से मिल रहे, श्रद्धा है मेरे परमात्मा का है। बाजार जा रहे, श्रद्धा, दुकानदार से मिल रहे, मेरे परमात्मा का ही यह अपना है, परमात्मा ने इसे बनाया, श्रद्धा। परमात्मा के भक्त कोई किसी भी का अपमान नहीं करते और किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते, सब परमात्मा का है। उनका भाव धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि जड़ चेतन सब में वो परमात्मा को देखने लगते हैं, सब में मेरे परमात्मा ही है।
यह भाव ही भक्ति दिलाता है। हमें अधिकार नहीं है किसी में दोष देखने का। जब तक मेरे अंदर दोष भरा हुआ, मैं क्यों देखूं दूसरे में दोष? दोष देखने का राइट हमारे अंदर तभी है जब हम खुद दोष पाप मुक्त हो गए। हम पाप से भरे हो और हम दूसरे में दोष देखे, ठीक नहीं है। तो यह अध्याय का सार था। भगवान ने कहा था, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था 17वें अध्याय का, कि प्रभु जिसको शास्त्र का पता नहीं, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए विधान का पता नहीं, मंत्र का पता नहीं, फिर भी लगा हुआ है, ये भी पता नहीं किन की पूजा करना चाहिए, तो उनकी क्या स्थिति होती है। भगवान ने कहा श्रद्धा में योग पुरुषोत्तम सैव स, अंदर जैसा होगा बाहर पकड़ेगा वही। और वो अच्छा व्यक्ति है तो ठाकुर जी के शरण में आएगा, रजोगुणी है तो 17 को देवी देवता को पूजेगा, तमोगुणी है तो ब्रह्मावाद भूत प्रेत में फंसेगा, सतोगुणी है तो हर काम पूरी श्रद्धा और शुद्धता पवित्रता से करेगा, रजोगुणी है तो लटर पटर करेगा, और तमोगुणी है तो जानबूझकर गलत करेगा, हर काम अहंकार से करेगा। सतोगुणी है तो भोजन शुद्ध होगा, रजोगुणी है तो भोजन रजोगुणी होगा, ज़्यादा खट्टा तीता, और तमोगुणी होगा तो खाली बासी जूठा मांस मछली सब खाएगा। सतोगुणी होगा तो श्रद्धा से किसी को देगा, यह भाव रख कर कि परमात्मा ने मुझे अवसर दिया सेवा का। रजोगुणी होगा तो दुनिया को दिखाएगा, और तमोगुणी होगा तो गरिया के देगा, उसको गाली बकेगा कि आ जाता है मेरे यहाँ, भाग यहाँ से, नहीं हो देगा। और सबका सारांश इसी तरह बहुत सारी चीज़ बताए भगवान ने, यज्ञ तप दान, और लास्ट में भगवान ने कहा अर्जुन अपने अंदर श्रद्धा विकसित करो। आप यज्ञ सुन रहे थे 4था अध्याय में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यह भाव हो कि मेरे अंदर परमात्मा बैठे हुए, अग्नि भी परमात्मा है, हवन भी परमात्मा है, जो हम उसमें धूप बत्ती मंत्र डाल रहे हो परमात्मा है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे अगर किसी को यह भाव हो जाए कि शरीर परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, और जो हवन सामग्री है या अंदर डाल रहे मुख से, तो जो डालेगा परमात्मा को प्राप्त होगा, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमें प्रैक्टिस करना है भाव का। काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को एक रोटी देना भाव से दे, किसी की सेवा करना है भाव से, मंदिर आना है भाव से, भगवान को अच्छा चंदन ही चढ़ाना है भाव से, पूजा ही करना है भाव से। 2 मिनट ही भगवान के सामने आए तो पूरी भाव से उन्हें प्रणाम किए, दिल से प्रणाम किए। हर जगह भाव को प्रधानता देना है, श्रद्धा को प्राथमिकता देना है। और श्रद्धा मान लभते ज्ञान तत्प्रसन्न इंद्रिय, आपके पास श्रद्धा तो आप में ज्ञान फूटने लगेगा अपने आप। आप कम पढ़े लिखे हैं, वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपका अनुभव होने लगेगा कि नहीं ऐसे मंदिर में जाना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए। ये आपकी क्यों? आत्मा के पास सारे ज्ञान है। और जब आप आत्मा के नज़दीक होते हैं, आत्मा के नज़दीक कौन ले जाता है? श्रद्धा। तो जब आत्मा के पास होते हैं ना, तो आपसे अपने आप होने लगता है। तो मुख्य 3 बात है। नंबर 1, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है, पूरी श्रद्धा से करना है, और जो सामर्थ्य है उसके अनुसार ही करना है, टेंशन नहीं लेना। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेवा मिष्ठान चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, रोटी दीजिए, मिठाई दीजिए, आपकी भाव हो तो स्वीकार करेंगे, भाव नहीं तो नहीं करेंगे। ये कोई नहीं फर्क पड़ता कि बिल्डिंग वाले को ही भगवान मिलेंगे और बहुत पैसा वाले को ही। आपके जितने भी भक्तमाल में कथा देखेंगे तो सबरी जंगल में हैं, सुदामा जी इतना गरीब ब्राह्मण हैं, बेचारे ध्रुव प्रहलाद बालक हैं, धना जाट हैं, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन परमात्मा भाव देखिए, भाववश भगवान सुखनिधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजी सदा सीतारमन। परमात्मा भाव के भूखे हैं, वो भाव से मिलते हैं, और जिसको भी मिले भाव से, और जिसको भी मिलेंगे भाव से। तो हमें प्रैक्टिस करना है। हम क्या करते हैं? सुबह 4 बजे उठना तो उठेंगे ना नहीं। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हो और वो बोला कि हमको 5 बजे चाय चाहिए, तो आप वहाँ खुल के सोचते हैं गेस्ट है भाई, उसकी सेवा करना है। अरे भगवान सबसे बड़ा गेस्ट है। उठते भगवान के लिए उठे, जाके प्रणाम करें, सेवा करें, मंदिर में आना है भाव से, भोग लगाना है भाव से, पूजा करना है भाव से, आरती उतारनी है भाव से। जहाँ भाव और श्रद्धा वहीं परमात्मा है, और इसी बात को अपने जीवन में उतारना है। इसके बाद हम लोग 18वां अध्याय सुनेंगे। 17वां का सार है, जो भी काम करे पूरी श्रद्धा से। भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद्वित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्युणयः अर्जुन
और श्रद्धा से किया हुआ कोई भी सत्कर्म, चाहे हवन हो, दान हो, तप हो और भी कुछ शुभ कर्म हो, वो सब एक तरह से असत हो जाता है। जैसे ही हम उसमें, अरे आप किसी को खाने खिलाते हैं बुला के और उसको 2 वचन कड़ा कह देते हैं तो उसे लगता है कि हम बेकार यहाँ आ गए, और वो तो परमात्मा है, वो तो आपका भाव देखता है। इसलिए अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो वो जो भी आप किए वो कर्म बनकर रह गया, न उसका फल यहाँ मिलेगा और न वहाँ मिलेगा, न यह न प्रेत्य, मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो हम इस बात के लिए सावधान रहें, थोड़ा सा पूजा करें, बढ़िया से करें, थोड़ा सा पाठ करें भाव से, थोड़ा सा दान दें भाव से, जो सामर्थ्य है, थोड़ा देर मंदिर में पूरी भावना से, थोड़ा देर भगवान के सामने बैठे भाव से, कभी हवन पूजन करने आए हो भगवान के लिए पूरी भाव से, किसी को दान भी दे रहे हो वो चाहे 2 रुपया ही क्यों ना हो, पूरी भाव से अपनी सामर्थ्य और भाव के अनुसार आप करेंगे तो आप परमात्मा का प्रिय बन जाएंगे। परमात्मा का भाव देखते, याद रखना आपकी भाव श्रद्धा ही परमात्मा का भोजन है। आप उनको खुश करने के लिए जो लोग पूजा किया हजारों साल, उसको भी समझाया, पाठ किया, तप किया, जप किया, सब लास्ट में ही कहा कि भगवान प्रेम से रिश्ते हैं और कोई दूसरी साधन नहीं है। अगर प्रेम है तो आप जो कर रहे सब के सब पूजा है, प्रेम नहीं है फिर जो कर वो कर, इसको अभ्यास करना। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सत सनातन धर्म की।